जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कुवैत वर्क वीज़ा के हवाले से। अगर आप भी कुवैत में जॉब करने के ख्वाहिशमंद है तो इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कुवैत की जानब से अभी सिक्योरिटी गार्ड के वीज़े जो है वो आए हुए हैं और बाकायदा गवर्नमेंट प्रॉपर चैनल है जहाँ से आपने अप्लाई करना है। ये गवर्नमेंट की एक ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पर आप ऑनलाइन इसमें जो है वो अप्लाई करेंगे। आपको 1 रुपया भी जो है वो खर्चा नहीं आएगा। सारा खर्चा जो है वो कंपनी जो है वो खुद पे करेगी। आपको सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई करना है। तो इसका क्या तरीकाकार है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगी। लिहाजा वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपने अपना गूगल क्रोम जो है वो ओपन कर लेना है। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद आपने यहाँ पर वीसी जो है वो लिखना है। ओईसी की वेबसाइट जो है वो आप ओपन करेंगे। ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट कॉरपोरेशन की ये वेबसाइट है। ये वेबसाइट आप ओपन करें और ये देखें, सबसे पहले इसमें इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट जो है वो आपके सामने आ रही है। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है लिस्ट ऑफ फीमेल प्रोफेशन है ये इसमें, और नीचे यहाँ पर आ जाए ये देखें रिक्वायर्ड सिक्योरिटी गार्ड फॉर द स्टेट ऑफ कुवैत। तो यहाँ पर ये एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करते हैं तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके सामने जो है, इसमें ये डेट लिखी हुई है 19 मई 2025 का ये अनाउंसमेंट है। ठीक है। उसके बाद नीचे इसमें जॉब टाइटल जो है वो क्या है, सिक्योरिटी गार्ड का। उसके बाद जॉब रिक्वायरमेंट यहाँ पर लिखी हुई है। सैलरी जो है वो कुवैती दिनार जो है वो 137 कुवैती दिनार है और ये 137 कुवैती दिनार तकरीबन बनते हैं 137। ये बन रहे हैं 1,25,000। 1,25,000 आपकी मंथली जो है वो तकरीबन जो है वो सैलरी हो। फिजिकल एंड मेडिकल फिट विद साउंड माइंड ये उनकी रिक्वायरमेंट है। इस्टेब्लिश एटलीस्ट मिनिमम एक्सपीरियंस 2 से 3 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। फ्रेशर कैन बी एक्सेप्टेड, और जो फ्रेशर जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। गुड कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए आपकी, इंग्लिश वर्बल एंड रिटन। इंग्लिश में आप जो है वो लिख और बोल सकते हो। उसके बाद शुड होल्ड एंड अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ एजुकेशन। इसमें आपके इंटरमीडिएट और जो है वो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। हाइट जो आपकी 179 cm एंड अबव, और इससे जो है वो ज़्यादा हो। आर्मी बैकग्राउंड हो तो या पुलिस का बैकग्राउंड हो तो ये आपके लिए एडवांटेज है। एज जो है वो आपकी 23 से 36 ईयर जो है वो आपकी एज रिक्वायरमेंट है। उसके बाद रिक्वायर्ड जेंडर जो है वो मेल है। सिर्फ मर्द हजरात जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसमें पासपोर्ट वैलिडिटी 2 साल की होनी चाहिए आपकी। उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन लिखा, फ्री अकोमोडेशन है, इसमें आपको मिलेगी फ्री ट्रांसपोर्टेशन होगी, जिम फैसिलिटी होगी आपकी, गवर्नमेंट मेडिकल इंश्योरेंस होगा, ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस होगा। अब 12 घंटे जो है वो आप काम करेंगे 28 डेज इन अ मंथ। तो 28 एक माह में 28 दिन जो है वो आप वर्किंग डे होंगे। वीज़ा इशुएंस कास्ट एंड रेजिडेंसी कास्ट विल बी बार्न बाय द कंपनी। वीज़ा की जो भी कास्ट होगी और उसमें रेजिडेंसी की जो आपकी मतलब वहाँ पर जाकर आपका जो पताका वगैरह बनेगा उसकी जो भी फीस वगैरह होगी वो कंपनी जो है वो खुद पे करेगी। द कंपनी विल बुक ऑन एन एयर टिकट फॉर देयर डिपार्चर फॉर द फर्स्ट टाइम। तो जब आपका वीज़ा लग जाएगा फर्स्ट टाइम आप यहाँ से डिपार्चर करेंगे तो कंपनी जो है वो आपको टिकट प्रोवाइड करेगी, बट इट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम देयर सैलरी इन इंस्टॉलमेंट। और वो जो आपकी उसकी टिकट की अमाउंट जो होगी वो आपसे सैलरी में जो है वो काटी जाएगी और इंस्टॉलमेंट में जो है वो आपसे वापस लेंगे। दे विल हैव एन अपॉर्चुनिटी टू अर्न एडिशनल अलाउंस। इसमें आपको एडिशनल अलाउंस जो है वो भी मिल सकते हैं। इंटरनेशनल एक्सपोजर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी। तो इसमें आपने अप्लाई कैसे करना है ये देखें, यहाँ पर जो है वो क्लिक हेयर टू अप्लाई लिखा हुआ है। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप इसमें अप्लाई नो पे क्लिक करेंगे। अप्लाई नो पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद यहाँ पर दोबारा जो है वो आपने अप्लाई नो पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपने अपना अकाउंट जो है वो नया अकाउंट जो है वो रजिस्टर करना है। मैंने
ऑलरेडी इसमें रजिस्टर किया हुआ है। तो मैं आपको पहले ये बता देता हूँ कि आपने इसमें रजिस्टर कैसे करना है। तो रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो ये पेज आपके सामने ओपन होगा। यहाँ पर आप फर्स्ट नेम लिखेंगे, उसके बाद लास्ट नेम लिखेंगे, उसके बाद CNIC नंबर आपने अपना लिखना है। दोबारा से CNIC नंबर यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ पर आपने अपना पासवर्ड जो है वो लिखना है और दोबारा पासवर्ड आप जो है वो सेम पासवर्ड आपने यहाँ पर दोबारा इंटर करना है। नीचे यहाँ पर मोबाइल नंबर आपने अपना जो है वो इंटर करना है और यहाँ पर आप अपना ईमेल एड्रेस जो है वो लिखेंगे। तो ईमेल एड्रेस वगैरह लिखने के बाद आप यहाँ पर क्रिएट यूर अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट जो है वो क्रिएट हो जाएगा। आपको एक वेरिफिकेशन ईमेल जो है वो भी मिल जाएगी। तो जैसे आपका अकाउंट बन जाएगा दोबारा से फिर आपने यहाँ पर लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ सबसे पहले ऊपर जो यूज़र नेम में है यहाँ पर आप अपना CNIC नंबर इंटर करेंगे। तो मैं यहाँ पर अपना CNIC नंबर इंटर करता हूँ। उसके बाद आपने पासवर्ड यहाँ पर लिखना है। पासवर्ड लिखने के बाद आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद ये पेज आपके सामने जो है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपने सबसे पहले अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर एंटर करनी है। तो यहाँ सबसे पहले आप अपना फर्स्ट नेम जो है वो यहाँ पर लिखेंगे, उसके बाद लास्ट नेम अपना यहाँ पर लिखेंगे, उसके बाद आपने अपना फादर नेम जो है वो इंटर करना है, उसके बाद अपना जेंडर जो है वो सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आपने अपनी इंटर करनी है और अपना मैरिज स्टेटस जो है वो आपने यहाँ पर सिलेक्ट करना है, आप शादीशुदा हैं या गैर शादीशुदा हैं। उसके बाद यहाँ पर CNIC नंबर आपने आपका लिखा होगा और यहाँ पर आप अपना पासपोर्ट का नंबर जो है वो यहाँ पर लिखेंगे। तो पासपोर्ट नंबर जो है वो मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ। उसके बाद नीचे यहाँ पर पासपोर्ट की इशूड प्लेस जो है वो यहाँ पर आपने सेलेक्ट करनी है। तो मैं यहाँ पर सियालकोट जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद पासपोर्ट इशू डेट जो है वो यहाँ पर एंटर करेंगे। तो मैं यहाँ पर कोई भी डेट जो है वो रेंडमली लिख लेता हूँ। तो उसके बाद पासपोर्ट की एक्सपायरी जो है वो यहाँ पर लिखेंगे। पासपोर्ट एक्सपायरी जो है वो इंटर करने के बाद यहाँ पर नीचे आते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर आपने अपना रिलीजन जो है वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद अपना डोमिसाइल जो है वो यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। तो डोमिसाइल यहाँ पर पंजाब का है। सूबा जो है वो आपने सिलेक्ट करना है। सूबा सिलेक्ट करने के बाद डोमिसाइल की डिस्ट्रिक्ट जो है वो आपने यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। तो डिस्ट्रिक्ट जो है वो सियालकोट होगा। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर पासपोर्ट का नंबर जो है वो कह रहा है गलत है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपका प्रोविंस जो है वो देखें, यहाँ पर पंजाब लिखा हुआ है, डिस्ट्रिक्ट सियालकोट लिखा हुआ है, एड्रेस जो है वो यहाँ पर आपका लिखा होगा। उसके बाद इस पोस्टल एड्रेस सेम एज परमानेंट एड्रेस, तो यहाँ पर आपने यस सेलेक्ट करना है। उसके बाद पोस्टल मेलिंग एड्रेस जो है वो यहाँ पर आपने उसकी इंफॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर एंटर करेंगे। तो सुबह पंजाब है, डिस्ट्रिक्ट सियालकोट है, एड्रेस आपका जो भी है वो यहाँ पर एंटर करें। मोबाइल नंबर लिखें, इस व्हाट्सअप नंबर सेम एज मोबाइल नंबर, तो यहाँ पर आपका व्हाट्सअप का जो नंबर होगा वो यहाँ पर नंबर आपने इंटर करना है। उसके बाद ईमेल एड्रेस जो है वो यहाँ पर लिखना है और सोशल कॉन्टैक्ट जो है वो यहाँ पर उसका लिंक जो है वो आपका फेसबुक का लिंक जो है वो यहाँ पर लगा सकते हैं। तो या फिर आपके पास ट्विटर का अकाउंट है तो आप यहाँ पर ट्विटर का जो है वो इंटर कर सकते हैं। ये कंपलसरी नहीं है, आप इसको जो है वो ऐसे भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद गार्डियन का नेम यहाँ पर आप अपने वालिद का नेम लिखेंगे, गार्डियन का मोबाइल नंबर जो है वो यहाँ पर एंटर करेंगे और नेक्स्ट स्टेप पे चले जाएंगे। यहाँ पर आपने अपनी क्वालिफिकेशन की जो है वो इंफॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर एंटर करनी है। तो मैं यहाँ पर ऐड पे क्लिक करूँगा। ऐड पे क्लिक करने के बाद एजुकेशन लेवल आपने यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर मैं SSC इंटरमीडिएट जो है वो यहाँ पर 12 ईयर एजुकेशन जो है वो सिलेक्ट करके आपने किस प्रोग्राम में जो है वो अप्लाई किया हुआ है या फिर ICOM BCom जो भी आपकी प्रोग्राम था आप वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा।
तो मैं यहाँ पर एफ ए सिंपल एफ ए जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद स्टार्टिंग डेट जो है वो यहाँ पर एंटर करेंगे। आपने किस डेट को जो है वो ये इस यहाँ पर इस क्लास में जो एडमिशन लिया था, तो यहाँ पर वो डेट जो है वो एंटर करेंगे। ये आपकी डिग्री के ऊपर जो है वो लिखी होगी। उसके बाद करंटली इनरोल्ड हैं तो यहाँ पर ओके का आपने यहाँ पर चेक मार्क लगा देना है। अगर आप कंप्लीट कर चुके हैं तो उसकी कंप्लीटिंग डेट जो है वो यहाँ पर एंटर करेंगे। तो यहाँ पर मैं कोई भी डेट जो है वो एंटर कर लेता हूँ। जैसा कि मैंने 2017 में ये स्टार्ट किया और उसके बाद 17, 18, 19 में मैंने कंप्लीट कर लिया। और कंट्री कौन सी है, कहाँ से मैंने किस कंट्री से जो किया एफ ए जो है वो कंप्लीट किया, तो मैं यहाँ पर पाकिस्तान जो है वो सिलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद इंस्टीट्यूशन जो है वो कौन सी थी, बायस गुजरांवाला यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आपने अपना मुतलका जो भी बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट सेकेंडरी एजुकेशन का जो भी होगा वो आपने सिलेक्ट यहाँ पर कर लेना। इंस्टीट्यूशन टाइप कौन सी है, प्राइवेट है या पब्लिक गवर्नमेंट है, तो प्राइवेट सेलेक्ट करूँगा। मेजर सब्जेक्ट जो है उसका डिटेल आपने यहाँ पर लिखनी है। तो मैं यहाँ पर मेजर जो सब्जेक्ट हैं उनकी इंफॉर्मेशन यहाँ पर एंटर करूँगा। उसके बाद मैथ हो गया। उसके बाद जी तो उसके बाद यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो आपने लिखना है। ये आपकी जो सर्टिफिकेट होगा उसके आप ऊपर जो है रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो लिखा होगा। ट्रांसक्रिप्ट इज नॉट एप्लीकेबल, तो यहाँ पर आपने CGPA या मार्क्स आपके जो भी हैं वो यहाँ पर आप लिखेंगे। उसके बाद आपने जो है वो कितने मार्क्स हासिल किए वो यहाँ पर आपने लिखना है। टोटल मार्क्स कितने थे, तो यहाँ पर टोटल मार्क्स एंटर करेंगे। उसके बाद नीचे आ जाएं और डिग्री यहाँ पर आपने स्कैन करके वो उसका जो है वो यहाँ पर आप अटैच करेंगे। उसके बाद इस डिग्री सर्टिफिकेट अटेस्टेड, तो अगर आपके पास ये टेस्ट है फॉरेन ऑफिस से टेस्ट है तो फॉरेन ऑफिस पे क्लिक कर दें। HEC से अटेस्टेड है तो यहाँ पर HEC पे कर दें। तो यहाँ पर आपने चेक मार्क लगा देना। उसके बाद अटैच मार्कशीट ट्रांसक्रिप्ट अगर उसकी है तो आप वो यहाँ पर अपलोड करेंगे। अटैच इक्विवेलेंस एक फॉरेन डिग्री, अगर आपके पास कोई फॉरेन डिग्री है तो वो किस आपकी यहाँ की पाकिस्तान किस डिग्री के जो है वो बराबर है, आप वो डिग्री यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ऐड पे क्लिक करेंगे तो ये आपका जो है प्लीज अटैच द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, तो यहाँ पर आप पहले यहाँ डिग्री जो है वो यहाँ पर अटैच करेंगे। अटैच करने के बाद आपने यहाँ पर ऐड पे क्लिक करना है। ऐड पे क्लिक करेंगे तो ये देखें यहाँ पर आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो अपडेट हो जाएगी। उसके बाद अगर आप FA किया तो सारी बात है, मैट्रिक भी किया होगा, मैट्रिक की इंफॉर्मेशन भी यहाँ पर आप अपना अपलोड करेंगे। तो यहाँ पर आपने मैट्रिक जो है वो सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद मैट्रिक है, उसके बाद स्टार्टिंग डेट सिलेक्ट करेंगे। जिस तरह पहले आपने डिग्री ऐड की थी यहाँ पर भी आप वैसे जो है वो डिग्री ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर करंटली इनरोल्ड हैं तो यहाँ पर चेक मार्क लगा लीजिएगा, अदरवाइज रहने दें। आपकी डिग्री की कंप्लीशन डेट जो है वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लें। तो कंप्लीशन जो है वो आपकी यहाँ पर हुई थी जी 17, उसके बाद 15, तो यहाँ पर जो है कंप्लीशन डेट स्टार्टिंग डेट जो है वो 15 होगी है। और स्टार्टिंग डेट में आप यहाँ पर कर लेते हैं जी 17, ठीक हो गया। 17 में अपने मैट्रिक आपकी कंप्लीट हो जाएगी और फिर उसके बाद आपकी इंटरमीडिएट जो है वो 2 साल में वो कंप्लीट हो गई। इंस्टीट्यूशन आप सिलेक्ट करेंगे, गुजरांवाला यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मेजर सब्जेक्ट आप यहाँ पर लिख देंगे। रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो आपका, उसके बाद मार्क्स कितने आपने हासिल किए हैं मार्क्स, तो यहाँ पर मार्क्स आपने जो जितने हासिल किए वो लिखेंगे। टोटल मार्क्स कितने थे वो यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद नीचे आ जाए, यहाँ पर आपने अपनी डिग्री अटैच करनी है। डिग्री अटैच करने के बाद आप यहाँ पर ऐड पे क्लिक करेंगे तो आपकी ये देखें मैट्रिक की इंफॉर्मेशन जो है वो भी अपडेट हो जाएगी। उसके बाद आप यहाँ पर
अगर कोई और भी सर्टिफिकेट वगैरह है तो आप उसमें उसको यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। बाकी मैं यहाँ पर ये दो ही सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे उसके बाद ऑक्यूपेशन जो है वो यहाँ पर आपने सेलेक्ट करना है। आपका जो है वो ऑक्यूपेशन क्या है, ड्राइवर है, इलेक्ट्रीशियन है। तो मैं यहाँ पर फर्ज करें गार्ड, गार्ड का सिलेक्ट कर लेता हूँ ऑक्यूपेशन, क्योंकि मैं जॉब गार्ड की जॉब के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। सब कैटेगरी में जो है वो यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड सेलेक्ट कर लेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप अपनी एक्सपीरियंस इंफॉर्मेशन जो है वो अपलोड करेंगे। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस लेटर वगैरह है, आपकी यहाँ पर पोजीशन क्या थी, जहाँ पर आप पहले जॉब करते थे, तो मैं यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड या आप लिख लीजिएगा। उसके बाद एम्प्लॉयर आपका कौन था, आपने यहाँ पर एम्प्लॉयर का नेम जो है वो यहाँ पर लिखना है। पर मैं यहाँ पर ABC कोई भी फिलहाल जो है वो लिख देता हूँ। तो उसके बाद यहाँ पर करंटली अगर आप वर्क कर रहे हैं तो यहाँ पर इसको चेक मार्क लगा दीजिएगा। अदरवाइज जो है वो आपने यहाँ पर स्टार्टिंग डेट जो है कब आपने जॉब वहाँ पर स्टार्ट की थी, तो यहाँ पर स्टार्टिंग डेट जो है वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद कंप्लीशन डेट जो है वो आपकी वो आपने सेलेक्ट कर लेनी है। अगर आप जॉब छोड़ चुके हैं तो देखें यहाँ पर अगर मैं क्लिक करूँगा तो वो मुझसे कंप्लीशन का नहीं पूछेगा, क्योंकि अभी मैं वर्क कर रहा हूँ। अगर यहाँ पर क्लिक नहीं करता, अगर आपने जॉब छोड़ दी है तो आपने कब छोड़ी थी वो डेट यहाँ पर आपने एंटर कर देनी है। मतलब कितने साल आपने जो है वो कितना मंथ आपने जॉब जो है वो की थी। अगर साल जो है वो भी यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद कंट्री जो है वो यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। पाकिस्तान में सेलेक्ट कर लेता हूँ। पाकिस्तान सेलेक्ट करने के बाद सिटी जो है वो यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पर सियालकोट जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर आप अपनी जॉब की डिस्क्रिप्शन जो है वो थोड़ी सी आप लिख दीजिएगा। मैं यहाँ पर कुछ भी जो है वो लिख देता हूँ ऐसे ही। तो यहाँ पर की रोल जो है वो आपने यहाँ पर इंटर करने, मतलब आपका आप जॉब करते थे, आपका बेसिक रोल जो है वो क्या था वहाँ पे। प्रोजेक्ट कंप्लीटेड विद डेट ऑफ स्पेसिफिक रोल, यहाँ पर आप प्रोजेक्ट जब आपने कंप्लीट किया था तो उसका थोड़ा बहुत रोल जो है वो आपका यहाँ पर आप ऐड करेंगे। अटैच एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, यहाँ पर आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो आपको डिपार्टमेंट जहाँ पर आप जॉब कर रहे थे अगर वो इशू करते हैं तो वो यहाँ पर आप अपना अपलोड करेंगे। अचीवमेंट्स अगर आपकी कुछ हैं तो वो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा और ऐड पे क्लिक करेंगे। तो ये भी यहाँ पर जैसे आपकी डिग्री वगैरह ऐड हो गई थी तो ये इसका एक्सपीरियंस जो है वो भी आप यहाँ पर ऐड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अगर आप एक्सपीरियंस आपका नहीं भी है तो आप फ्रेशर हैं, आप फ्रेशर में अप्लाई करें। तो यहाँ पर फिनिश पे क्लिक करेंगे तो आपकी ये देखें ये आपका अप्लाई हो चुका है। अभी यहाँ पर आप अपना जो है वो पिक्चर जो है वो अपलोड करनी है। तो मैं यहाँ से अपनी पिक्चर जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से मैं ये पिक्चर जो है वो अपलोड कर दूंगा। उसके बाद आपकी एजुकेशन डिटेल जो है वो ऑलरेडी आप ऐड कर चुके हैं और यहाँ पर स्किल वगैरह जो है वो आपने यहाँ पर ऐड करनी है। अकाउंट्स की आपके पास स्किल है या फिर आपने अपनी यहाँ पर अडाप्टेबिलिटी, एक्यूरेसी, ये आपने स्किल्स वगैरह जो है वो यहाँ पर ऐड कर लेनी है। टोटल स्किल लेवल जो है वो आपका क्या होगा, बिगिनर है, इंटरमीडिएट है, वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। टोटल वर्क एक्सपीरियंस आपका कितना है इसमें, तो यहाँ पर सेव पे क्लिक करेंगे। उसके बाद मज़ीद आप यहाँ पर अपनी स्किल जो है वो ऐड कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन, एडवांस बुक कीपिंग, एडवाइजिंग यहाँ पर कर लेते हैं। उसके बाद 2 साल की आपको एक्सपीरियंस एडवाइजिंग की, यहाँ पर आप वो ऐड कर लें। उसके बाद वो मज़ीद आप जितनी भी आपकी स्किल्स हैं वो यहाँ पर आपने अपनी ऐड कर लेनी है। उसके बाद आपने अपनी लैंग्वेजेस जो हैं वो ऐड यहाँ पर करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो वो इंग्लिश ऐड कर लेते हैं। तो इंग्लिश आपका टोटल लैंग्वेज बिगिनर है, इंटरमीडिएट, एक्सपर्ट है आप इसमें। तो अब मैं यहाँ पर इंटरमीडिएट करूँगा, सेव कर लूँगा। उसके बाद मज़ीद अगर आपको कोई लैंग्वेज आती है तो वो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। यहाँ पर मैं उर्दू सेलेक्ट कर लेता हूँ।
उर्दू में जो है ये एक्सपर्ट हूँ मैं, तो मैं यहाँ पर सेव पे क्लिक करूँगा। उसके बाद दोबारा जो है वो अराबिक जो है वो भी मुझे थोड़ी बहुत आती है, उसका भी मैं यहाँ पर इंटर कर दूँगा। तो ये मुझे बिगनर हूँ मैं इसमें, तो सेव पे क्लिक कर दूँगा। इसी तरह जो भी आपको लैंग्वेजेस वगैरह आती हैं आपने वो यहाँ पर इंटर करनी है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपकी जो है वो सेव हो चुकी है। ठीक हो गया। तो ये अभी आपका प्रोफाइल जो है वो रेडी हो चुका है। तो इस तरह से आपने अपना प्रोफाइल जो है वो कंप्लीट कर लेना है। ये आपकी सीवी जो है वो मुकम्मल हो चुकी है। तो यहाँ अगर आप अपनी सीवी जो है वो देखना चाहते हैं, डाउनलोड करना चाहते हैं, तो यहाँ पर डाउनलोड सीवी पर क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने देखें आपकी सीवी जो है वो डाउनलोड हो चुकी है। जो भी इंफॉर्मेशन आपने प्रोवाइड की थी, आपको लैंग्वेज कौन सी आती है, स्किल है आपकी है, जो भी आपकी इंफॉर्मेशन थी सारी सीवी में जो है वो आपको मिल जाएंगी। तो अगर आप इसमें कुछ चेंजिंग वगैरह करना चाहते हैं, यहाँ पे एडिट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप अपना जो है वो लॉगिन करके एडिट पे क्लिक करके आप इसमें से जो भी चेंज करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने इसमें जो है वो अप्लाई कर लेना। तो अगर आप इसमें जो है वो सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपको ईमेल के ज़रिए यहाँ पे आपके मोबाइल नंबर पर जो है वो आपको जो है वो इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो लिहाजा आपने अपना मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस जो है वो चेक करते रहना। ये इसका तरीकाकार था कि इस तरह से आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं इसमें। उम्मीद है वीडियो आपको जो है वो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।